अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं बात करने वाली हूँ कैट की डिवॉर्मिंग के हवाले से। बट इससे पहले मैं कैट की डिवॉर्मिंग के हवाले से 2 और वीडियोस बना चुकी हूँ, जिसमें मैंने कैट वॉर्म्स के बारे में पूरी डिटेल से बात करी है, किटन के लिए भी और कैट के लिए भी। और दूसरा, मैंने उसकी होम रेमेडी शेयर करी, यानी कि जो लोग अपनी कैट के लिए डिवॉर्मिंग वगैरह डिवॉर्मर वगैरह यूज़ नहीं करना चाहते हैं, वो होम रेमेडी से अपनी कैट की डिवॉर्मिंग कर सकते हैं, जिसको उसको कोई भी नुकसान नहीं होगा और डिवॉर्मिंग भी हो जाएगी। बट मसला ये है कि आप लोग पूरी वीडियोस नहीं देखते हैं और वही सारे सवाल आकर मुझसे कमेंट सेक्शन में करते हैं, जो कि ऑलरेडी मैं वीडियो के अंदर बता चुकी होती हूँ। मैंने 2 जो वीडियोस बनाई है उसमें किटन के बारे में भी बताया, कैट के बारे में भी बताया, लेकिन फिर आप लोग आकर वही सवाल करते हैं कि हम किटन को कितनी डोज दें, हम अडल्ट कैट को कितनी डोज दें। तो आज की वीडियो में मैं बात करने लगी हूँ अडल्ट कैट से रिलेटेड। तो वीडियो को आपने फुल वॉच करना है। मैं मेडिसिन वगैरह भी आप लोग को बताऊंगी। वैसे तो मैंने अपनी कैट की कभी भी खुद से डिवॉर्मिंग नहीं करी, हमेशा मैं वेट से करवाती हूँ, लेकिन मैंने वेट से बात करके जो कैस्पर और मानो के लिए डिवॉर्मर वो यूज़ करते हैं, मैंने उसके बारे में उनसे पूछा और अब मैं आप लोगों को गाइड करने लगी हूँ। और मेरे बहुत सारे ऐसे फॉलोअर्स हैं जो आके बता रहे थे कि हम ये डिवॉर्मर यूज़ करें, हमारी कैट के लिए काफ़ी अच्छा है। तो इसके ऊपर भी मैं बात करूँगी। तो वीडियो को आपने शुरू से लेकर एंड तक देखना। काफ़ी छोटी सी वीडियो है लेकिन बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। इसके बाद आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक अच्छा सा कमेंट लाजमी किया करें, ताकि गिव अवे का पार्ट आप लोग भी बन सकें। इंशाल्लाह हम लोग आगे बहुत बड़ा गिव अवे करने वाले हैं। हमारे जैसे ही 10K फॉलोअर्स कंप्लीट होते हैं, तो अगर आप भी उसके अंदर उसका पार्ट बनना चाहते हैं तो मेरे चैनल के ऊपर एक्टिव रहें और कमेंट्स लाजमी क्या करें, ताकि मुझे पता लगे कौन कौन एक्टिव है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और आप लोगों को डिटेल से बताते हैं। आज की वीडियो में हम सिर्फ अडल्ट कैट के बारे में बात करेंगे। आज हम किटन के बारे में बात नहीं करेंगे। तो मैं 2 सबसे पहले आपको सिरप बता देती हूँ जो आप अपने एक अडल्ट कैट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो 2 बेस्ट सिरप है वो है ज़ाइटल सिरप और एक वर्मॉक्स सिरप। अगर आप लोग सिरप इस्तेमाल नहीं करते, आप लोग डिवॉर्मर इस्तेमाल करते हैं, तो उसके लिए भी मैं आप लोग को बता देती हूँ। जो सबसे बेस्ट टैबलेट आती है वो है प्रेफ्रान, बाद आती है कैनिवम टैबलेट, एक आती है ड्रॉन्ट्रल के नाम से, जो कि बहुत अच्छी टैबलेट है और काफ़ी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो शुरू में मैंने आपको 2 टैबलेट बताई है, प्रेफ्रान और कैनिवम। ये 1 टैबलेट जो होती है ये 10 kg के लिए होती है। हमारी जो अडल्ट कैट होती है उनका ज़्यादातर वेट जो होता है वो 4 to 5 kg होता है। हमें अपनी कैट को हाफ टैबलेट देनी होती है। अब हमें इसको किस टाइम पे देनी होती है? आपने सुबह अपनी कैट को हाफ टैबलेट देनी है और उसके 2 घंटे बाद आपने अपनी कैट को खाना देना है। काफ़ी सारे लोगों का ये सवाल होता है कि हम अपनी कैट को डिवॉर्मर दे रहे हैं तो उसके कितने टाइम के बाद हमें उसको खाना देना है। तो उम्मीद है कि ये चीज़ भी आप लोगों की क्लियर हो गई होगी। अगर तो आप टैबलेट दे रही हो तो आपको एक ही दवा डोज देनी पड़ती है, उसके बाद आप 3 से 4 माह के बाद आपको दोबारा रिपीट करना होता है। लेकिन अगर आप अपनी कैट को कोई सिरप दे रहे हो तो आपने उस चीज़ को रिपीट करना है। किस तरह? यानी कि अगर आज आपने अपनी कैट को सिरप दिया है तो आपने एक दिन छोड़ के 3rd डे उसको दोबारा रिपीट करना है। आपने यही प्रोसीजर दोहराना है कि आपने उसको सुबह खाली पेट जो है वो सिरप देना है और 2 घंटे के बाद आपने उसको खाना देना है। 3rd डे पे भी आपने इसी तरीके से डोज देनी है और फिर 7th डे पे भी इसी तरह रिपीट करना है। बहुत सारे लोगों के दिल में ये सवाल होगा, टैबलेट का तो आपने एक ही डोज का बताया, लेकिन अगर हम सिरप देने की बात कर रहे हैं तो वो आप बार बार रिपीट कर रही हैं, तो ऐसा क्यों? तो इस चीज़ का ये जवाब है कि जब कैट के पेट में वर्म्स हो जाते हैं तो वर्म्स के साथ साथ उनकी एग भी होते हैं जो उनके इंटेस्टाइन में लगे हुए होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता करके उसके अंदर से कीड़े निकलना शुरू होते हैं। तो हम दोबारा इसलिए रिपीट करवा रहे होते हैं ताकि सारे जो वर्म्स हैं, सारे जो एग्स हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएं और आगे जाकर प्रॉब्लम ना हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी कैट की डिवॉर्मिंग टाइम पे नहीं करते, यानी कि उनको डिवॉर्मिंग के बारे में पता ही नहीं होता कि डिवॉर्मिंग है क्या चीज़ और कैसे की जाती है। तो उनकी कैट का जो स्टूल होता है उसके अंदर ब्लड आना शुरू हो जाता है और कभी कभार तो वर्म्स भी, कीड़े भी निकलना स्टार्ट हो जाते हैं जब काफ़ी टाइम हो जाता है। क्योंकि काफ़ी टाइम से डिवॉर्मिंग ना करवाने की वजह से कैट के पेट में वर्म्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं जो उसके इंटेस्टाइन में जाके उसको डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। फिर उसके स्टूल में या उसकी वॉमिटिंग में जो है वो ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है और कभी कभार वर्म्स भी निकलना स्टार्ट हो जाते हैं और कैट जो है वो बहुत ज़्यादा वीक होती जाती है। उसका वेट बिल्कुल नहीं बढ़ता, वो जो भी खा रही होती है वो सारा कुछ उसके जो है वो पेट से निकल रहा होता है, या फिर वो जो वर्म्स होते हैं वो सारा कुछ खा रहे होते हैं। कैट बार बार आके खाना खाती है,
बट उसको उस चीज़ से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, ना उसकी ग्रोथ अच्छी होती है। तो अगर आपकी कैट के साथ भी ये सारी चीज़ें आप लोग को फेस करने को मिल रही हैं तो आपने फटाफट से अपनी कैट की डिवॉर्मिंग करवानी है। अगर आप ये सारी टैबलेट और मेडिसिन नहीं यूज़ करवाना चाहते हो, अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे डॉक्टर जो हैं वो कभी कभार उसको सिरप दे देते हैं, कभी मेडिसिन दे देते हैं और कभी उसको इंजेक्शन भी लगा देते हैं। तो अब जब मैं अपनी कैट की डिवॉर्मिंग करवाऊंगी तो इंशाल्लाह ताला आप लोग को वीडियो भी शेयर करूंगी ताकि आप लोगों को पता लगे कि मैं कैस्पर रोमानो की डिवॉर्मिंग कैसे करवाती हूँ। मैंने कभी भी खुद से उनकी डिवॉर्मिंग नहीं करी है, हमेशा मैंने डॉक्टर से ही करवाई है, क्योंकि अगर डिवॉर्मिंग का डोज ज़्यादा या कम हो जाता है तो उससे भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। या फिर आप लोग होममेड रेमेडी यूज़ कर सकते हैं। मैं भी अपनी कैट के लिए अब होममेड रेमेडीज़ यूज़ कर रही हूँ जो कि मुझे ज़्यादा इफेक्टिव लगती हैं, क्योंकि उसका कोई नुकसान नहीं है। आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी कैट की एज बतानी है और आपने ये बताना है कि आपने उसको डिवॉर्मिंग करवा ली है या आप लोग अभी करवाएंगे। अगर तो आपने करवा ली है या आप खुद डिवॉर्म करते हैं अपनी कैट को, तो आप कौन सा डिवॉर्मर यूज़ करते हैं आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़।